बताया हुआ है। कितने लोग हैं जो 6 जार्स मनी मैनेजमेंट सिस्टम को आजमा रहे हैं, अपना रहे हैं, वो सिर्फ लिखेंगे 6 जार्स। ओके, कितने लोग हैं जो 6 जार्स को इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि मैं अगर सिखाता हूं तो क्या आप उसे प्रैक्टिकली कर पाते हैं? कर पाते हैं तो क्या आपको फायदा हो रहा है? क्या आपको कुछ हद तक प्रॉस्पेरिटी महसूस हो रही है? 6 जार्स। ओके, लक्ष्मण शाह ने 6 जार्स कहा है, सारिका ने कहा है 6 जार्स। तो अगर आप 6 जार्स को कर रहे हो तो क्या आप सचमुच में अपने आप को कुछ हद तक फाइनेंशियली सिक्योर्ड महसूस कर पा रहे हो? क्या आपको दिखता है कि हाँ कुछ पैसे जमा हो रहे हैं, राइट? और वो आपको अलग टाइप की एक प्रॉस्पेरिटी फीलिंग देता है। मैं इसको बोलता हूँ वेल्थ कॉन्शियसनेस। कितने लोगों को वेल्थ कॉन्शियसनेस की फीलिंग आ रही है कि हाँ ये जो थोड़े से ही अमाउंट हो, मैंने तो 100 रुपए से शुरू करने के लिए कहा था, कोई 1000 कोई 10,000 में कर रहा होगा, कोई ज्यादा भी कर रहा होगा, बट जब भी आप करते हो तो क्या आपको वो वेल्थ कॉन्शियसनेस फील हो रहा है? WC लिखिएगा। WC का मतलब है कि यस, आपको वो फीलिंग आती है कि मेरे पास कमी नहीं है, और जितने भी इनकम है आपकी और जो बढ़ रहा है या फिर वहीं पे भी है, तब भी आप उसको फील कर पा रहे हो और उससे आपको अच्छा लगता है। और यही प्रोस्पेरिटी की वाइब्रेशन है जो आपको एक मनी मैग्नेट बना देगा, वेल्थ मैग्नेट बना देगा, जो 2021 में हम लोग यूज करने वाले इस पर्टिकुलर साइंस को। ओके, जो चीज भी आपको ब्रह्मांड से चाहिए उसके लिए एक इक्विवेलेंट वाइब्रेशन आपको क्रिएट करना होता है। यहाँ पे जब वो इक्विवेलेंट वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो आप उसे अट्रैक्ट कर पाते हैं, आप एक मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, सो तरुण ने भी कहा है WC, लक्ष्मण ने कहा है WC का मतलब है कि आपको वेल्थ कॉन्शियसनेस फील हो रहा है। आजकल आपको वो गरीबी के भाव नहीं होता, स्केर्सिटी महसूस नहीं होता, और आप वैसे ही RMP से कूल रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, आपके अंदर के सिस्टम ठीक हो रहा है, नए वाइब्रेशंस बन रहा है, नई आइडियाज और नॉलेज से अब आपको लगता है कि वेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। अब लगता है कि यस, अमीर हो सकते हैं, यस हम भी बड़े हो सकते हैं, और हमारी जिंदगी में भी प्रॉस्पेरिटी आ सकता है। सो ये चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, और मुझे 100% विश्वास है कि जब अब नए लोग जो सुनेंगे वो लोग भी इसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। सो 6 जार्स में सबसे पहला जो जार है वो आपकी नेसेसिटी का होना चाहिए। ओके, ये नेसेसिटी अकाउंट होता है। ये 6 जार 6 डिफरेंट अकाउंट्स है। ये आप जार के तौर पे कर सकते हो, लिफाफे के तौर पे कर सकते हो, आप अलग अलग एक बॉक्सेस बना सकते हो, आपकी मर्जी है। जब आपका बहुत ज्यादा ये सिर्फ होने लगे तो आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो अलग अलग बैंक्स में, या फिर एक ही बैंक में अलग अलग अकाउंट। ओके, तो ये जार्स अलग अलग अकाउंट है। नेसेसिटी अकाउंट, जनरल होम एक्सपेंडिचर, आपके घर में जो भी खर्चे हैं, ओके, मंथली बिल्स है, ग्रोसरीज है, वेजिटेबल्स है, आपके कोई EMI है, और कोई भी नेसेसिटी, वो बच्चों की फीस वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपकी जरूरी खर्चे हैं, जिसमें कि आपको 50% रखना पड़ेगा। मिनिमम 50% जो है आपको नेसेसिटी के लिए रखना है। सो बाकी जो बच जाएगा इससे आप वेल्थ क्रिएट करोगे। याद रखना है कि अपने लाइफ को सिंप्लीफाई कर दो। फिगर आउट हाउ यू कैन स्पेंड लेस, कम से कम कैसे खर्च में आप काम चला सकते हो, ये आपको 100% फिगर आउट करना है। अर्न मोर, उसके बाद अपनी अर्निंग बढ़ानी है। फिगर आउट हाउ यू कैन अर्न मोर। ओके, तो आपको ये दोनों चीजें मैं सिखा रहा हूं, इससे आपको प्रॉस्पेरिटी जल्दी अचीव होगा। जार नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कई लोगों दिमाग में आता ही नहीं है, सर महीने का खर्चा ही पूरा नहीं पड़ता, क्या इन्वेस्टमेंट सोचेंगे? सोचना पड़ता है। ओके, जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, अमीरों की तरह नहीं सोचोगे, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए अमीरी अगर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना है, और वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। सो जार नंबर 2 में 10% आपको रखना ही है। 10% ऑफ योर इनकम, वट एवर द इनकम यू हैव, आपको वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल के रखना है। और फिर एक बार अंदर डाल दिया तो उसे खर्च नहीं करना है, किसी भी तरीके से नहीं करना है। भले ही कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, उसे नहीं छेड़ना है। once you gone inside, you are not allowed to touch in any case. It will be used for investing in bonds, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड से, रियल एस्टेट्स, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। जो आपके पास हो पैसे तो आपको समझ में आएगा, और उस चीज को आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखना है। और मैं कहता हूं कि आपको 2021 के लिए फाइनेंशियल गोल बना लेना चाहिए, लाइक 10 लाख रुपीस मुझे अचीव करना है, या फिर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ रुपीस मुझे कमाना है टोटल 1 ईयर में, राइट? और उसको हम मंथली वाइज में धीरे धीरे सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो आपको एक गोल बनाना है कि मुझे 2021 में इतना अर्न करना है, या फिर मंथली मुझे इतने कमाने लायक बनाना है। ये हम लोग दिसंबर आते आते हम लोग इस चीज को तय करेंगे। ओके, सभी लोग तैयार हैं फाइनेंशियल गोल तैयार करने के लिए 2021 के लिए? जरूर इस चीज को हम काम करेंगे। जार नंबर 3 इज सेविंग अकाउंट। ये है 10% आपको सेविंग के लिए रखना है, जो कि लॉन्ग टर्म सेविंग हो सकता है, इमीडिएटली नहीं,
ओके। लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ चीजें आप खरीद सकते हो, जैसे कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का एक पर्टिकुलर टर्म रखिएगा, जिसमें जमा करने के बाद आप कुछ खरीद सकते हो, लाइक न्यू म्यूजिक सिस्टम, एलईडी टीवी, डबल डोर रेफ्रिजरेटर फॉर एग्जांपल, न्यू आईफोन, ओके। ऐसे कुछ चीज आप शौक रखते हो ऐसे चीजों का, लेकिन उसके लिए आपको कोई लोन लेने पड़ा, आपको ईएमआई में नहीं करना पड़े, क्योंकि जब आप ईएमआई में लेते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं पहले, फिर बाद में मूल का आप चुकता करते हैं, जो कि आपकी जेब से बहुत भारी पड़ता है। और जब आप सेव करके डायरेक्टली पे करते हैं, तो वो शुरू से ही आपका होता है, उसमें कोई भी अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात होती है। ओके, इसीलिए सेव करना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। देन जार नंबर 4, 10% आपको एजुकेशन अकाउंट में देना है। आप सभी लोग सोचेंगे एजुकेशन अकाउंट क्यों भाई, हमने तो ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत पढ़ाई कर ली, बच्चों की पढ़ने की उम्र है, हम क्यों पढ़ेंगे? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दैट इज ओनली द कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। सो एजुकेशन मतलब पढ़ाई नहीं है जो आपने अपने स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन मीन्स अब उस एजुकेशन की बात कर रहे हैं जो आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा टू अर्न मोर। ये बहुत जरूरी है, आपकी एबिलिटी बढ़नी चाहिए, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, नई स्किल्स आपके पास आनी चाहिए। और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये नए स्किल्स है, और आगे भी मैं आपको कई सारे चीजें बता रहा हूँ, वो ऐसे स्किल्स है जो आपको हाई इनकम दे सकता है, बशर्ते कि आप तैयार हो। और उसके लिए 10% आपको एजुकेशन अकाउंट में रखना है हमेशा। एजुकेशन मीन्स आपको कोई कोर्सेज करना हो, कोई अलग से किताब पढ़नी हो, किसी के साथ में काम करना हो, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसमें आपको ये एजुकेशन फंड काम आएगा। सो उसमें 10% आपको 100% रखना चाहिए। टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि CANEI, कनाई, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। आप में हमेशा ये होना चाहिए कि आप कभी सीखना नहीं छोड़ोगे, और अपनी एबिलिटी को टू अर्न मनी, टू एबिलिटी टू अर्न मनी, दैट शुड डेफिनेटली ऑल द टाइम इंक्रीज, ऑल द टाइम डेवलप। और आपको रोज ग्रोथ नजर आनी चाहिए कि आज आप इतने ग्रो कर गए। उसके लिए आपको लगातार सीखते रहना है। द मोर यू नो द हायर योर वैल्यू इज, द हायर योर वैल्यू इज हायर योर इनकम वुड बी। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आप पार्ट टाइम में या फुल टाइम में होलिस्टिक साइंस को यूज कर रहे हैं, और आपने पाया है कि आपकी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी है, कैपेबिलिटी बढ़ी है, आपकी इनकम भी बढ़ गया है, जो आपको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल देने की तरफ बढ़ रहा है। डेफिनेटली आपको वो एक फीलिंग, एक कॉन्शियसनेस आता है, राइट? सो नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन वुड बी, मेरे ख्याल से जो मैंने जाना है, और आपने शायद अब जब लॉकडाउन हुआ तो 100% जान लिया होगा कि कोचिंग एंड मेंटोरिंग बहुत बढ़िया चीज है। आज सबको चाहिए सांत्वना, सभी लोगों को पॉजिटिविटी चाहिए, सभी को मोटिवेशन चाहिए, सभी सभी लोगों को एक हीलिंग चाहिए, काइंड ऑफ काउंसलिंग चाहिए। और ये कोचिंग एंड मेंटोरिंग के इस पर्टिकुलर सिस्टम में जहां मैं काम कर रहा हूँ, काम आएगा, और आप इसको लेके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, और इससे आप हमेशा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा कोई इंसान ढूंढना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस काम में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, रिजल्ट्स दे रहे हो, और आप उनको कॉपी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप भी वैसा ही कर सकते हैं। ये होता है नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। ओके, तो इसमें आप कोचिंग और मेंटोरिंग ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। ठीक है, आपने अपने माइक को ऑफ ही रखिएगा प्लीज। ओके, एंड जार नंबर 5, ओके, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ अकाउंट है, प्ले अकाउंट, एंटरटेनमेंट एंड री एनर्जाइजिंग योर सेल्फ। ये बहुत जरूरी है। हम बड़े हो जाते हैं, बच्चों के काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, बच्चों को लालन पालन करना, उनके साथ आगे बढ़ना, तो हम लोग सीरियस होते चले जाते हैं। ओके, और उसके बाद अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते कि हमें क्या चाहिए, हम सिर्फ बच्चों के लिए सोच रहे होते हैं। ये आपको कभी भी काइंड ऑफ होलिस्टिक बनने नहीं देगा, आपको कभी भी पूरी तरह से खुश रहने नहीं देगा। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपना भी ध्यान रखें, इसीलिए उसके लिए 10% रखें। प्ले अकाउंट मतलब उसको आप अपने लिए यूज करोगे, अपने आप को खुश करने के लिए, आपकी हॉबीज को पूरा करने के लिए, आपके शौक को पूरा करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करेंगे, राइट? आप जाके कुछ अच्छे से हेयर कट ले सकते हैं, मसाज ले सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, फेशियल करा सकते हैं, किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, एयर ट्रिप ले सकते हैं कहीं जाना चाहें तो, किसी एक्सपेंसिव होटल में आप रह सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कोई लाइव शोज अटेंड करें, क्रिकेट मैचेस देखें लाइव, राइट? तो ये शौक हो सकता है आपका, लेकिन किसी वजह से आपने ये सब करना बंद कर दिया था, और ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी देती थी, इसीलिए इस अकाउंट में आपको 10% रखना है। जब वो 10% आपका उस अकाउंट में आएगा, तो रूल इसमें यह है कि आप इसके पैसे को
पूरी तरह से खत्म करोगे, सोचोगे नहीं। ब्लो दिस मनी एवरी मंथ और क्वार्टरली, हर महीने अगर आपके एक अच्छा अमाउंट बनता है हर महीने खर्च करना है, नहीं तो थोड़ा सा जमा करके क्वार्टरली उसको पूरी तरह से खर्च कर देना है, पूरी तरह से ब्लो आउट कर देना है। ये रोल है, अपने लिए करना है, और जो भी आपको शौक हो, जो जो भी आपको लगता है कि जो आपको खुशी देगा उसके लिए इस्तेमाल करना है, राइट। सो ये हुआ जार नंबर 6। एंड जार नंबर 7 जो है, सॉरी, जार नंबर 6 जिसमें आता है गिव अकाउंट। जार नंबर 5 बताया, जार नंबर 6 इज गिव अकाउंट, मतलब चैरिटी। ओके, सो यहाँ पे आपको अपनी सोसाइटी को भी वापस करना चाहिए। भगवान ने, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उसे भी वापस करने का एक सिस्टम अंदर से होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। तो यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी। जब भी आपको कोई जरूरतमंद नजर आए, आपको लगता है कि आप मदद कर सकते हैं, तो मदद जरूर करना। उसके लिए आपको 10% अपने इनकम में से हमेशा बचा के रखना है। उसको चाहे तो मंथली करो, क्वार्टरली करो, हाफ ईयरली करो, ईयरली करो, लेकिन आप जरूर ऐसा कर सकते हैं। सो ये 6 जार्स हैं, और ये 6 जार्स आपको 100% बहुत ही ज्यादा खुशी देगा। और सबसे अच्छी बात है कि वेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ाएगा, और आपको कभी नहीं लगेगा कि कमी हो रही है। सो 50% नेसेसिटी में, 10% फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, 10% एजुकेशन, 10% प्ले अकाउंट है, और 10% गिव अकाउंट। सो ये है आपका मेन जो फाइनेंशियल एजुकेशन की जो बात कर रहा था, वो यहाँ से शुरू होता है कि पहले पता तो हो कि भाई फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे तो करोगे क्या। तो आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, चाहे सिर्फ आपके पास 1,000 रुपए बचते हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, वट एवर द अमाउंट यू हैव टू सेग्रीगेट लाइक दैट। और उसके बाद इसी से आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लोगों को देखोगे, रिच पीपल, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स की बात करता हूँ, वो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, और ये डिसिप्लिन जरूरी है। हमें वो लो लेवल के हिसाब से नहीं सोचना, वो मिडिल क्लास के हिसाब से नहीं सोचना है हमेशा। ओके, अगर आपको अपर क्लास में जाना है, तो आपको वो थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी कि जो आया सब खत्म किया, जो आया खत्म किया, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए जो भी इनकम आती है उसी में से आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ओके, मनी ट्रायंगल में आपको फटाफट बता दूं, आपके पास नॉलेज होता है किसी भी चीज का, और उसके बाद एक स्किल डेवलप करते हैं, और एक एटीट्यूड के साथ जब आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यू नो कुछ आईटी में कुछ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने एमबीए किया है, या फिर कोई भी आपने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे आपके पास एक नॉलेज है, वहाँ पे कुछ स्किल थोड़ी बहुत डेवलप किया है, और एक एटीट्यूड के साथ आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, और वहाँ पे नौकरी करते हैं 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल। मान लीजिए कि आपकी इनकम है मंथली सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ। ये 50,000 की जो इनकम है, इसको अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। ये जो इनकम ऑलरेडी आ रही है, जो जिसमें आपके पास नॉलेज भी है, कुछ स्किल है जिस पे काम कर रहे हो, और एटीट्यूड है कि मुझे पैसे कमाना है और अच्छे से आगे बढ़ना है। आप मान लो कि 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हो, इसको अगर बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए। जवाब चाहता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग बहुत देर से मुझे सुन रहे हैं। मुझे ये भी जानना है कि क्या आप लोगों को मैं समझ में आ रहा हूं क्या। प्रीति सावरगी पूछ रही है कि सर मैं हाउस वाइफ हूँ, क्या करे। हाउस वाइफ के पास तो पैसे आते हैं ना, खर्चा करने के लिए पैसे आते हैं ना, घर चलाने के लिए। उसमें से आप जो सेविंग करते हो, 100 रुपए भी करते हो, तो 100 रुपए को 6 जार्स में रखना शुरू करो प्रीति। ओके, 50 रुपीज अपने खर्चे के लिए रखो, और उसके बाद 10-10-10-10 रुपए सबके लिए अलग अलग बॉक्सेस में रखो। अगर आपके पास 1,000 है तो 500 रुपीज रखो, और 100 100 रुपीज इसमें करो। अगर उसके बाद 10,000 आपके पास आता है तो वैसे ही करो। आपको ये सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कितना भी है, मैंने बोला 100 रुपीज भी है तब भी आपको करना है। प्रीति, अगर आपको समझ में आया तो यस बोलिएगा। इम्प्लीमेंट करना है, और यही चीज धीरे धीरे आपको प्रॉस्पर बनाएगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। कितना अमाउंट है डजंट मैटर एट ऑल, कैसे करते हो और उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं उसकी बात करता हूं। सो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल है, और अगर आपके पास एटीट्यूड है, तो आप 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर उस इनकम को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। इनकम बढ़ाना है आपको तो क्या करना चाहिए। आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं। न्यू स्किल्स, वेरी गुड, न्यू स्किल्स
एक्वायर करना चाहिए डेफिनेटली। ओके, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। वेरी गुड कविता जैन, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट, न्यू स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? सभी लोग साथ में नहीं है मेरे ख्याल से, राइट। आप लोगों को उतनी समझ में नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ कि अगर आपको नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड से 50,000 रुपीज पर मंथ आ रहा है और आपको इनकम बहुत अच्छी बढ़ानी है, मैं बोलता हूँ कि 10 लाख रुपए पर मंथ करना है फॉर एग्जाम्पल। ओके, 2021 की बात कर रहा हूँ, पूरे एक साल की। अगर आपको 10 लाख रुपए पर मंथ करना है तो कुछ नहीं करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, स्किल को बढ़ाना है, एटीट्यूड को बढ़ाना है, तीनों को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। नॉलेज डेफिनेटली, न्यू स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगे, नई एजुकेशन लेनी पड़ेंगे, नई तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, और आपकी एक थिंकिंग, एक अपनी पर्सपेक्टिव अलग चेंज करना पड़ेगा, एक नए एटीट्यूड के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। ओके, और ये इनकम आप क्यों बढ़ाओ? क्योंकि आप प्रोस्पेरिटी चाहते हो 2021 में, राइट, और पूरी जिंदगी भर अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो स्किल्स की जब बात की है, राइट, रानी ने स्किल्स की बात की है, तो 4 स्किल्स की जरूरत पड़ेगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अगर आप डेफिनेटली अपनी जिंदगी को पूरी तरह से होलिस्टिक बनाना चाहते हो और मेरे जैसा काम करके ऑनलाइन पूरी दुनिया में काम करना चाहते हो, तो सिर्फ 4 सिस्टम की जरूरत पड़ेगी अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए। नए 4 स्किल्स सीखने पड़ेंगे। एक है मार्केट रिसर्च स्किल। ओके, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके जो स्किल है उसकी कितनी डिमांड है, आप कितने सप्लाई दे रहे हो, किस टाइप से इसको कैटर कर सकते हो, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हो, और इसका क्या करना है, कैसे करना है, मार्केट रिसर्च आपको करना पड़ेगा। नंबर 2, सेलिंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी कि आपकी जो सर्विसेज है उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए, सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और सेलिंग स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मार्केटिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि वो जो सेलिंग स्किल ऑलरेडी आपके पास है तो उसको कैसे मार्केटिंग करें, कैसे लोगों तक पहुंचाएं, कैसे लोग आप तक पहुंचे, ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेफिनेटली कुछ सिस्टम स्किल की जरूरत है, जैसे कि मैं ये जूम यूज कर रहा हूँ, वेबिनार जैम यूज करता हूँ, गेट रिस्पॉन्स से मैं ईमेल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, और भी कई सारी लैंडिंग पेजेस यूज करता हूँ, फेसबुक को इस्तेमाल करता हूँ, इंस्टाग्राम। ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि आपके काम को पूरी तरह से मोनिटाइज कर देता है, और आप उसको पूरी तरह से दुनिया तक पहुंचा सकते हो, और डेफिनेटली आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो, राइट। सो ये 4 स्किल्स आपके 100% बढ़नी चाहिए। मार्केट रिसर्च स्किल करना आना चाहिए, सेलिंग स्किल 100% होना चाहिए, मार्केटिंग स्किल मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कैसे होता है, और सिस्टम स्किल, और ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ। जैसे ही आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ काम करें और मैं आपको ये चारों चीजों में पारंगत बना दूं, सो दैट आप इजीली घर से पूरी दुनिया में काम कर सके। और ये मैंने इसके ऊपर पहले भी क्लास लिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो पहले का क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ओके, सो होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अलग अलग बता दूं। होलिस्टिक का मतलब होता है कि आप आरएमपी को प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूअसली 90 डेज तक। अगर आप कर लेंगे तो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस होंगे, स्पिरिचुअली हाई हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये फील गुड फैक्टर बहुत जरूरी है। सो 90 डेज में ये पहले पहले होगा, जो आप में से कई सारे लोग विद इन 1 मंथ भी इससे फील कर चुके हैं। इसको मैं बोलता हूं होलिस्टिक होना। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट में आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, और ग्रोथ को अपने डेली बेसिस पर मॉनिटर करना है कि आप डेली कितना ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको डेली एक्टिविटी चार्ट दिया है। 5 थिंग्स के लिए आपको थैंक यू लिखना सिखाया, तो 5 थिंग्स में आप डेली लिखो कि आपने नया क्या किया, नया क्या अनुभव हुआ, नया क्या ग्रोथ मिला है, वो आप 5 चीजें लिखें। इसलिए जब भी कोई पूछता है कि सर ये 5 चीजें क्या सेम चीज लिख सकते हैं, बार बार कहाँ से लिखेंगे, अरे भाई आप डेली जी रहे हो तो डेली आप कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको सिर्फ आंखों को सही तरीके से देखने की आदत डालनी है, नया नजरिया रखना है। सो फोकस ऑन ऑल द टाइम सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, इससे आप होलिस्टिक बनेंगे, और ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। फ्रीडम की बात करता हूं तो आपको 6R फॉर्मूला को लेना है और वेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ाना है। यह आपको एक फ्रीडम देगा। ओके, जो मैंने ऑलरेडी आज सिखाया है। देन लाइफस्टाइल की बात करता हूं तो आप रेकी हीलिंग को प्रोफेशनली प्रैक्टिस करें, अगर आप करना चाहें तो। इट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कोई सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है, और अपने हाउस होल्ड काम को करते हुए या फिर अपने जॉब को करते हुए भी इसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। और इसको आप नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आजमा के देखें, मैं खुद आपको हेल्प करूंगा। सिर्फ 1 महीने के कोर्स के बाद आप चाहो तो इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हो, और 6 मंथ्स में आप चाहो तो मेरी तरह होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल को क्रिएट करने वाला एक कोच बन सकते हो, लोगों की मदद करने वाले एक पर्टिकुलर मेंटोर बन सकते हो।
ठीक है, और इस चीज को किया जा सकता है, मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। ओके, और इस चीज के लिए आपको अगर हीलिंग की बात आती है तो 12 पॉइंट्स की हीलिंग तो है ही, आप रूट चक्र पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, रूट चक्र को ज्यादा हीलिंग दें, इससे ही आपको लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाउंडेशन आपका बढ़िया बन जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी आएगी, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे सिचुएशंस बनेंगे।